गरीब की जादुई बीबी। अर्जुन एक गरीब किसान था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी माँ सीता थी, जो कि बीमारी से गुजर रही थी। उसकी माँ चल भी नहीं पाती थी। सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करने में ही उसका कमाया हुआ पैसा चला जाता था। झोपड़ी भी टूटी हुई थी और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। पिछले 8 महीने से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। बारिश की मार और जंगली जानवरों ने उसके खेतों को कई बार खराब किया था, जिससे वह अभी तक उभरा नहीं था। और इस बार भी यही हुआ। वो परेशान हालत में बोलता है, अरे ये क्या हो गया? फिर से सारी फसल खराब हो गई। जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो कि मैं अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रख सकता, ना 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ। मेरी खेती कभी ठीक होती ही नहीं है, ना ही मैं अच्छे पैसे कमा पाता हूँ। इसी कारण अब तक मेरी शादी भी नहीं हुई। ना जाने कैसे सब ठीक होगा। करण परेशान हालत में घर चला जाता है। फिर अपनी माँ के लिए चूल्हे पर खाना बनाने लगता है। जैसे ही वह चूल्हे की आंच बढ़ाता है, तभी झोपड़ी में धुआं भर जाता है, जिससे उसकी माँ जोर जोर से खांसने लगती है और अपनी माँ को वो एक पेड़ के सहारे बिठा देता है। माँ घबराओ मत, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं कितना पागल हूँ, आपको धुएं से परेशानी होती है और वही चीज मैं कर बैठता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरा ख्याल ही तो रखने की कोशिश करता है और मेरे लिए खाना बनाने की कोशिश करता है। वो अलग बात है, तुझसे हो नहीं पाता। तभी प्रीता नाम की एक लड़की सामने से मटका लेकर गुजरती है और वो उनकी बात सुनकर कहती है, ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। आप भी पानी पी लीजिए। तभी दोनों पानी पीते हैं और करण उसका शुक्रिया अदा करता है। अरे पानी पिलाने के लिए शुक्रिया कहने की क्या जरूरत है भला? प्यासे को पानी पिलाना ही चाहिए। जी सच कहा आपने। इतने में सीता उसके परिवार के बारे में पूछती है और करण से शादी करने की बात करती है। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है। अगर तू मेरे बेटे से शादी कर लेगी और मेरे घर में आ जाएगी तो तेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। बाकी तेरी मर्जी। तो 3 दिन बाद आकर मुझे बता देना। जब तक सोच विचार कर लो। तभी प्रीता चुपचाप वहां से चली जाती है और बहुत सोचने के बाद वो उसके घर पहुंचकर सीता से कहती है, माँ जी, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए सहमत हूँ। बहू, मुझे मालूम था तुम मेरे प्रस्ताव को इनकार नहीं करेगी। करण बेटा, चीनी ले आओ, हम उसी से ही मुंह मीठा कर लेते हैं। बहू, तू हमारे साथ इस गरीबी में जीवन काट तो लेगी ना? हाँ माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे रूखी सूखी जो भी रोटी मिलेगी मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। आपकी सेवा करके मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। मुझे यही उम्मीद थी। अगले दिन ही करण और प्रीता नीलम के आशीर्वाद से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे प्रीता अपने ससुराल को संभाल लेती है। चूल्हे पर खाना पकाती, नदी से पानी भरकर लाती और अपनी सास का ख्याल रखती और करण के साथ खेत में वक्त देती। प्रीता, तुम्हारे आने से मेरा जीवन पूरा हो गया। मेरा खेत फिर से हरा भरा हो गया। फसल अच्छी आना शुरू हो गई है। बस थोड़े समय बाद इस फसल को मंडी में बेच आऊंगा तो उस पैसों से तुम्हें तोहफा और माँ के लिए दवाई लाऊंगा। अजी, मुझे तो तोहफा आप कभी भी ला देना। पहले घर पर सामान और माँ जी की दवाई लाना। प्रीता, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी सोने की बालियां मेरे खेत के लिए बेच दी, जो कि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इन पैसों से आपकी मदद होती है तो बुरा क्या है? बालियां तो वापस भी आ जाएंगी। 2 महीने बीत जाते हैं। रमेश की फसल अच्छी खासी आई थी, जिसकी कटाई वे करने ही जाता है कि अचानक से बाढ़ आ जाती है और उसके खेत के साथ और भी गरीब लोगों के खेत उजड़ जाते हैं और उसके परिवार पर फिर से विपत्ति आ जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब और हिम्मत नहीं रही दोबारा किसानी करने की। तुम्हारे पैसे भी डुबा दिए प्रीता मैंने। क्या करूं मैं अब? तभी प्रीता वहां से भागकर नदी के किनारे आ जाती है और रो रो कर अपना दुख बयान करती है। उसके आंसू नदी में गिरते हैं। वहीं पीछे पीछे करण भी आ जाता है। उसी वक्त प्रीता का पैर मिट्टी से फिसल जाता है
और वे नदी में गिर जाती है। जिसके बाद करण रोकर कहता है, मैं क्या करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। प्रीता, प्रीता, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज सुन रही हो? तभी नदी की एक परी प्रीता को बचा लेती है और कहती है, तुम्हारा पति हताश होकर तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं तुम्हें कुछ शक्तियों के साथ वापस भेज रही हूँ। तुम्हारी सारी बातें सुनी मैंने और बार बार तुम्हारे पति का खेत उजड़ जाता है। घर में गरीबी छाई है, सास बीमार है। तुम्हारे आंसुओं से मेरा दिल पिघल गया। मैं तुम्हें जादू दे रही हूँ जिससे चुटकी बजाते ही तुम कोई सा भी काम कर सकती हो। तुम्हारे बोलते ही वो काम हो जाएगा। अब से तुम अपने पति की जादुई पत्नी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रीता नदी से बाहर निकल जाती है और करण बोलता है, मैं तो डर ही गया था, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। तुम ठीक तो हो ना? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मुझे तैरना आता है। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं इन्हें जादू के बारे में नहीं बता सकती। क्या पता ये मुझे छोड़ दें, मैं चुपचाप मदद करूंगी। इसके बाद वो सब अपने घर लौट जाते हैं, जहां अपने मन से कहकर जादू से प्रीता खाना तैयार करके अपनी सास और पति को खिलाती है। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, पर इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने इतना अच्छा खाना बनाया? हाँ प्रीता, कहाँ से आए पैसे? ये सब पता नहीं मुझे। मैं खाना बनाने गई तो ये सब खाना बना हुआ था। अच्छा, पर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, पर जो भी है अच्छा है। इस तरह प्रीता बहाना बनाकर चुटकियों में घर का काम कर देती थी और अपनी चुटकी बजाते ही खाना तैयार कर देती थी और सास को वो दवाई भी दे देती है। ये देखकर सास और पति दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर प्रीता कहती है, करण जी तो अभी बहुत परेशान है। मुझे उनके खेत को भी ठीक करना होगा। यही सही रहेगा। इनके सोने के बाद मैं खेत पर जाऊंगी। प्रीता आधी रात में उसके खेत की तरफ बढ़ती है। उसे जाते हुआ करण देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है। प्रीता खेत पर जाकर बोलती है, ए मेरी जादुई शक्तियों, मेरे पति के खेत को फसल से भर दो। इतना बोलते ही खेत पकी हुई फसल से भर जाता है। करण जी खेत देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। करण ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वो उसके पास आकर बोलता है, प्रीता, ये सब क्या है? तुम जादू कैसे कर सकती हो? प्रीता करण को सारी बात बताती है। मुझे डर था कहीं आप मेरे जादू के बारे में सुनकर मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैंने आपको और माँ जी को कुछ नहीं बताया। मुझे तुम्हारे जादुई होने से कोई परेशानी नहीं है, तुम फिक्र मत करो। वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और उसकी सास को भी सारी बात पता चल जाती है। अरे बहू, तू फिक्र मत कर, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और ये तो अच्छी बात है कि तेरे पास जादू है। अब चल जल्दी से मुझे जूस ला दे, मुझे जूस पीने का बहुत दिल कर रहा है। अच्छा जी माँ जी, मैं अभी ला कर देती हूँ। प्रीता जादू करती है और उसकी सास की हाथ में जूस का गिलास आ जाता है। इस तरह वो जादू से अपने पति और सास का बहुत ख्याल रखती है और गरीबों को खाना भी खिलाती है। जिस गरीब को भी ज़रूरत होती वो उन्हें पैसों से भी मदद किया करती और उन्हें खाना भी खिलाया करती। कुछ दिनों में ही वो बहुत अमीर हो जाते हैं और इसी तरह वो साथ साथ राजी खुशी रहने लगते हैं।